धौरापुर एक ऐसा गांव था जहां लोग कम बोलते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ कहना नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कहीं उनकी आवाज उसी आवाज में न बदल जाए जो रात में पीपल के नीचे से आती थी। शाम होते ही दरवाजे अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगे। कोई किसी को शुभ रात नहीं कहता था, क्योंकि धौरापुर में रात शुभ नहीं होती थी। पीपल की छाया अब पहले जैसी नहीं रही। दिन में भी वो अजीब लगती थी। ऐसा लगता जैसे छाया जमीन पर नहीं, दीवारों पर रेंग रही हो। कुछ घरों में पीपल की छाया सीधे अंदर तक आ जाती थी, और जिस घर में छाया अंदर आ जाए उस घर में लोगों की नींद सबसे पहले मरती थी। लोगों को अब ऐसा लगने लगा था कि बंद कमरा हर रात थोड़ा सा पास आ जाता है। असल में वो हिलता नहीं था, लेकिन लोगों का डर उसे पास ले आता था। कुछ लोगों ने कहा, पहले वह कमरा पीपल के नीचे था, अब हमारे सपनों में है। अब कोई निस्सार का नाम जोर से नहीं लेता था। नाम लेते ही हवा भारी हो जाती थी, लेकिन नाम न लेने से भी कुछ नहीं बदलता था, क्योंकि निस्सार अब नाम में नहीं सोच में था। अचानक मन में एक ख्याल आता, अगर आज दरवाजा खुल गया तो। यह ख्याल आपका नहीं होता था। धौरापुर में रातें अब एक जैसी नहीं रहती थी। कुछ रातें बहुत लंबी लगती थी, कुछ बहुत जल्दी गुजर जाती थी, लेकिन हर रात के बीच में एक पल ऐसा आता था जब सबको एक साथ लगता अब कुछ होने वाला है। और उस पल के बाद कुत्ते कभी नहीं भौंकते थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में जमीन के नीचे कुछ खिसकने की आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। सुबह जिन घरों के पास यह आवाज आई थी, उनकी दीवारों में बाल जैसी दरारें थी। दरारें खून की तरह नहीं दिखती थी, वो जड़ों जैसी लगती थी। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि लोग डर रहे थे, सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग एक जैसा सपना देख रहे थे। हर सपने में पीपल, बंद कमरा और एक आवाज, मैं यहाँ हूँ। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस मौजूदगी। अब लोग सोने से डरने लगे थे, क्योंकि नींद में वो आवाज और साफ हो जाती थी। कुछ लोग रात भर जागते, लेकिन सुबह उनकी आँखों में नींद होती, जैसे उनका शरीर नहीं, उनकी चेतना सो गई हो। एक रात कुछ लोगों ने देखा, बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा और झुक गया है। किसी ने हाथ नहीं लगाया था। अब गांव बाहर से वैसा ही था, घर, गलियां, मंदिर, लेकिन अंदर से सब टूट रहा था। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कहीं अगली आवाज मेरा नाम न ले ले। यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब डर आने वाला नहीं है, अब डर पहुंच चुका है। पीपल जाग चुका है, कमरा सुन रहा है, और निस्सार अब जवाब नहीं मांग रहा, अब वो गिनती कर रहा है। उस रात के बाद धौरापुर में बहुत समय बाद गांव के लोग पीपल से थोड़ी दूरी पर इकट्ठा हुए। पीपल के नीचे कोई नहीं गया, क्योंकि अब वहाँ जाना मतलब था पहले से हार मान लेना। सब चुप थे। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, अब यह सिर्फ आवाज नहीं है। कोई बोला, ये हमारी रातों में आ रहा है। और एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये हमारे अंदर आ चुका है। काफी देर बाद किसी ने वो नाम लिया, निस्सार। नाम लेते ही हवा थोड़ी भारी हो गई। पीपल की पत्तियां एक साथ हिल गईं, जैसे पेड़ सुन रहा हो। अब तक लोग सिर्फ सह रहे थे। पहली बार किसी ने कहा, अगर वो बंद कमरे में है तो हमें उसे वहीं रोकना होगा। यह बात सुनने में सीधी थी, लेकिन किसी की आंखों में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कमरा अब सिर्फ जमीन के नीचे नहीं था। शाम ढलते ही कुछ लोग धीरे धीरे पीपल की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे जमीन के नीचे कोई उसी धड़कन पर चल रहा हो। कमरे के पास हवा बिल्कुल नहीं थी, पत्तियां भी जमी हुई थी।
बंद कमरे का दरवाजा अब पहले से थोड़ा झुका हुआ था। कुंडी ढीली थी और दीवार पर नई मिट्टी से लिखा था, अब देर हो चुकी है। कोई बोला नहीं। सबने पढ़ा और सबने एक साथ पीछे हटने का मन बनाया। पीपल के नीचे हल्की सी आवाज आई, कोई शब्द नहीं, बस जैसे किसी ने धीरे से सांस छोड़ी हो। और उसी पल सबके दिमाग में एक ही बात आई, मैं तुम्हें बुला नहीं रहा, तुम खुद आ गए हो। उनमें से एक आदमी वहीं बैठ गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी को देख नहीं रहा था। उसके मुंह से बस एक वाक्य निकला, अब ये हमें जाने नहीं देगा। किसी ने उसे छुआ नहीं। सब जानते थे कुछ चीजों छूने से डर फैलता है। उस रात के बाद धौरापुर में डर का रंग बदल गया। पहले डर अंधेरे में था, अब डर रोशनी में भी था। लोग दिन में भी पीछे मुड़कर देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा वो अब हमारे पीछे खड़ा है। अब आवाज बाहर से नहीं आती थी, अब वो सीधे अंदर गूंजती थी। तुमने मुझे बंद किया था, अब मैं तुम्हें खोल रहा हूं। यह आवाज कानों से नहीं सुनी जाती थी, यह सीधे सीने में उतरती थी। अब धौरापुर के पास 3 रास्ते हैं, भागना, झुक जाना या सच का सामना करना। और अगला हिस्सा यही तय करेगा, क्या बंद कमरा सच में खुलने वाला है पार्ट 2 के लिए कमेंट या करें। गांव खुद बंद होने वाला है।